मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है। उसी की सीरीज में अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि उस x और y टर्मिनल के क्रॉस कितनी वैल्यू के रजिस्टर को कनेक्ट किया जाए जिससे उस रजिस्टर में मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो उन्होंने x और y टर्मिनल के क्रॉस रजिस्टर की वैल्यू को पूछा। फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर, ठीक है, विच इज कनेक्टेड between x and y terminal so that maximum power transfer can take place। ठीक है, तो उस x और y के बीच में हम कितने अमाउंट की कितने वैल्यू की रजिस्टर कनेक्ट करें कि उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो है वो क्या हो जाए, कि घटना अपीयर हो जाए। तो हमें क्या निकालना है, साथ ही इसमें मैक्सिमम अमाउंट में पावर जो ट्रांसफर होगा उसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जैसा टर्म आएगा तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, वीटीएच कैलकुलेट करना है, जिसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्किट पे जो लोड है उसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद उस लोड टर्मिनल को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। तो क्वेश्चन वाला ऑलरेडी उसको रिप्लेस करके दे दिया, हमें कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उस ओपन सर्किटेड टर्मिनल पर एक वोल्टेज क्या करना है, अजम्पशन करना है। ठीक है, तो उस ओपन सर्किटेड टर्मिनल पर एक वोल्टेज अजम्पशन करना है। सपोज दिस इज एक्स टर्मिनल, दिस इज वाई टर्मिनल, and between this x and y terminal is open circuit voltage VOC and upper xs positive and lower ys negative। ऐसा मुझे कैसा भी करके इसी VOC को ही निकालना है। ठीक है, तो VOC जो वोल्टेज होगा वो सीधा सीधा दिख रहा है, इस आउटर इस 1 ओम के रजिस्टर पर जो वोल्टेज होगा वही VOC वोल्टेज है। कैसा भी करके इस 1 ओम के रजिस्टर पर मुझे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू निकालना है, चाहे आप नोडल एनालिसिस यूज़ करो, चाहे आप मेश एनालिसिस यूज़ करो, चाहे आप लूप एनालिसिस यूज़ करो, कोई भी मेथड से आप उसमें फ्लो होने वाले करंट को फाइंड आउट करो। तो मैं सिंपल, ज़्यादा मैं किसी भी न्यूमेरिकल नेटवर्क की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्सिटी की ओर नहीं ले जाता जिसमें बड़ा लंबा चौड़ा थ्योरी और कॉन्सेप्ट का काम हो। मैं सिंपल बच्चों को आपका नॉर्मल KCL KVL को ही यूज़ करके, मेश एनालिसिस को ही यूज़ करके बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो सपोज इसमें फ्लो होने वाले करंट को मैं अपने तरफ से क्लॉकवाइज I2 मान लेता हूँ। अगर मुझे ये I2 करंट फ्लो होते हुए करंट फ्लो हो रहा है जो करंट वो मिल जाए तो ये I2 के कारण जो इस 1 ओम के रजिस्टर पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आसानी से मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो I2 के कारण उस 1 ओम के रजिस्टर पर जो वोल्टेज होगा वो मिल जाएगा। सपोज इसमें फ्लो होने वाले करंट को मैं अपने तरफ से क्या मान लेता हूँ, I1 में। मुझे I1 से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे कैसे भी करके इस I2 करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। टोटल यहाँ पर एक क्लोज पाथ है, इस कारण इसको I1 दे दिया, इस दूसरा क्लोज पाथ है, इस कारण इसको क्या दे दिया, मैं I2 दे दिया। लेकिन ये I1 जो करंट है उसको अगर सर्किट को मैं सीधा सीधा देखूं
तो सर्किट को देखने से पता चल जा रहा है कि I1 जो करंट है वो 1 एम्पियर का ही करंट, क्योंकि इसमें करंट सोर्स 1 एम्पियर का कनेक्टेड है। तो 1 एम्पियर का जो करंट है वही I1 के फॉर्म में इस 2 ओम पे फ्लो हो रहा है, वही सर्कुलेट होकर ऐसे आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर I1 की वैल्यू निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा सर्किट में दिख रहा है कि 1 एम्पियर का जो करंट सोर्स है, उस 1 एम्पियर के करंट सोर्स के कारण उसमें जो भी करंट का फ्लो होगा वही जो फ्लोइंग करंट ही क्या कहलाएंगे, I1 करंट कहलाएंगे। मुझे कैसा भी करके इसमें फ्लो होने वाले करंट I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेकंड मिडिल वाले मेश पर हम क्या लगा लेते हैं, KVL लगा लेते हैं। तो अप्लाई KVL एट मिडिल मेश पर हम KVL लगा लेते हैं। हमेशा मैं करंट की डायरेक्शन में चलता हूँ, ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे मैं उसी दिशा में चलूँगा। तो अभी बैटरी के किस प्लेट से निकल रहे हैं, प्लस से, तो +24। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे करंट की दिशा में इस कारण माइनस, रजिस्टर की रेजिस्टेंस 1, फ्लो होने वाला करंट क्या है, I2। फिर उसके बाद फिर ऐसे चल दो, ठीक है। करंट की दिशा में चल रहा हूँ, इस वजह से फिर से माइनस लूँगा, रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू 1। अब देखो यहाँ पर दो करंट, एक I2 करंट है वो नीचे से ऊपर की ओर, और एक I1 जो करंट है वो ऊपर से नीचे की ओर। और I1 करंट जो सीधा सीधा दिख रहा है वो 1 एम्पियर का करंट है। तो इसमें टोटल जो करंट है वो इन दोनों करंट के डिफरेंस का इक्वल होगा, मतलब ये हो जाएंगे I2 माइनस I1, और I1 सीधा सीधा दिख रहा है 1 एम्पियर, तो सीधा 1 रख देता हूँ, और इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इस पर्टिकुलर क्लोज लूप पाथ पे अप्लाइड वोल्टेज प्लस उसके एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप का जो समेशन होगा वो 0 होगा KVL के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 24 माइनस क्या हो जाएगा ये I2, माइनस क्या हो जाएगा I2, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 2I2, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 25 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2I2 इक्वल टू 25, या फिर I2 इक्वल टू हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 12.5 एम्पियर। तो उसमें फ्लो होने वाला करंट कितना मिल गया, 12.5 एम्पियर का जो करंट है वो उसमें फ्लो हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो उसमें 12.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया। अब मुझे I2 करंट मिल गया, ये I2 करंट मिल गया, तो I2 के कारण इस 1 ओम पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। तो ठीक है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज VOC इक्वल टू क्या है, सो VOC ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, उस 1 ओम का रेजिस्टेंस इंटू उसमें फ्लो होने वाला करंट। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 12.5, इसको सॉल्व करोगे तो 12.5 वोल्टेज है, यूनिट क्या हो जाएंगे, मिलेंगे आपको वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो उस 1 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होगा वो डेवलप्ड वोल्टेज ही ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएंगे, ठीक है। तो डेवलप्ड वोल्टेज ही ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएगा, ठीक, ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएंगे ना इस। अब चलो अगला प्रोसेस क्या है आपका, RTH निकालने का, ठीक है, इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। RTH निकालने के लिए लोड को क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। तो लोड को दिया ही नहीं है क्वेश्चन वाला, ठीक है। दूसरा क्या है, लोड रिमूव होने के बाद उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, वो खुद करके दे दिया है तरह चीज को, ठीक है। फिर अगला क्या है, अगर वोल्टेज सोर्स है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं हम, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। अगर सर्किट में करंट सोर्स है, करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को किससे रिप्लेस करेंगे हम, ओपन सर्किट, करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। तो करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, चलो रिप्लेस करते जाते हैं। ये ऐसा हो गया, करंट सोर्स ओपन, उस करंट सोर्स के साथ 2 ओम का रजिस्टर है वो ऐसा रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक 1 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 1 ओम का रजिस्टर, यहाँ पर करंट सोर्स है 1 एम्पियर का, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पर तो बैटरी है, बैटरी को शॉर्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर 1 ओम का रजिस्टर है। फिर ये एक्स और ये वाई लोड टर्मिनल, ठीक है। अब इस लोड एक्स और वाई के बीच में क्या है, आपका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। वही टोटल रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब सर्किट को देखने से पता चल जा रहा है कि जैसे ही मैंने इस करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया, तो इस करंट सोर्स के साथ कनेक्टेड 2 ओम का जो रजिस्टर है वो भी क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ओपन होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू, इसकी रेजिस्टेंस का इफेक्ट सर्किट पे नहीं पड़ेगा। फाइनली ये तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो ओपन हो गया, ओपन होने से डिस्कनेक्ट हो गया, इसका सर्किट में कोई रोल नहीं रहेगा। तो फाइनली एक्स और वाई पॉइंट के बीच 2 रजिस्टर दिख रहा है, दोनों 1 ओम का है और दोनों पैरेलल में दिख रहा है। तो इस 1 ओम का अपर टर्मिनल और इस 1 ओम का लोअर टर्मिनल आपस में जुड़ा है। तो आर टी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओम पैरेलल विथ 1 ओम। तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 ओम होगा। तो इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल गया आपको, हाफ ओम मिल गया। क्योंकि जब भी आप दो सेम वैल्यू के रेजिस्टर को अगर पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलवेज हाफ हो जाता है। तो 2 1 इसका तो कोई रोल ही नहीं है। क्वेश्चन इसी कारण लिया क्योंकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस 2 ओम के रजिस्टर को आप काउंट करते कि नहीं करते ये आपको पता ही नहीं चलता। इस कारण मैं ले लिया कि चलो अब इसका कोई रोल ही नहीं है। अब फिलहाल यहाँ पर एक्स और वाई के बीच ये दोनों 1 ओम का पैरेलल में दिखाई दे रहा है, इसका तो कोई रोल प्ले नहीं होगा क्योंकि ये ओपन सर्किटेड हो गए हैं। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ही सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैं इसी कारण ही लिया था, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए करके। एक और क्वेश्चन देखता हूँ मैं आप लोगों के लिए, नए नए वैरायटी का ले रहा हूँ ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ही ना हो इससे, जिससे कुछ नया टाइप का चीज़ सीखने को मिले। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मिल गया मेरे को, नया टाइप का है। इस मंथ तक चलेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। थोड़ा आज को छोड़ दो, फिर आज को छोड़कर 2 दिन और चलेंगे, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। अब डिपेंडेंट सोर्स का लूँगा, अभी तक इंडिपेंडेंट चल रहा है। एक बड़ा सा सर्किट ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 5 एम्पियर का करंट सोर्स ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, ये 2 ओम है। ये आपका 10 ओम, ये आपका 1 ओम, ये आपका 1 ओम, ये आपका 2 ओम और ये आपका क्या है 2 एम्पियर। क्वेश्चन वाले ने ये सर्किट दिया है, उन्होंने ये बोल दिया कि इस दिए गए सर्किट के लिए, इस दिए गए सर्किट के 10 ओम के रजिस्टर के क्रॉस फ्लो होने वाले करंट को किससे निकालना है अपन को, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से निकालना। चलो ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से हम, या फिर ऐसा बोल दो क्वेश्चन को कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, तो 10 ओम रजिस्टर, या तो फिर आपको ज़्यादा है तो इस 10 ओम रजिस्टर को सर्किट से डिसकनेक्ट ही कर दो, अगर नहीं दिखाना तो कुछ भी बोलो। तो चलो इक्विवेलेंट, यहाँ पर लोड क्या है, यूज RL इक्वल टू 10 ओम।
यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि लोड क्या है, 10 ओम का है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से सॉल्व करते हैं। VTH निकालते हैं, थेवेनिन वोल्टेज। तो थेवेनिन वोल्टेज क्या होता है, थेवेनिन जो वोल्टेज होता है वो कैसे निकालते हैं। पहला प्रोसेस क्या है, रिमूव लोड, रिमूव लोड, लोड को रिमूव कर दो एंड रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। और उसके बाद हम इसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, हम ओपन सर्किट से। ठीक है, ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। ओपन सर्किट से रिप्लेस करने के बाद उस ओपन सर्किटेड टर्मिनल, ओपन सर्किटेड टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज मानते हैं। ओपन सर्किटेड टर्मिनल के क्रॉस क्या मेजर करते हैं, क्रॉस वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज इसको हम क्या देते हैं, VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो चलो हम इसको सर्किट फिर से ड्रॉ कर देते हैं। वह 2 एम्पियर का करंट सोर्स ये होगा, फिर इसके बाद फिर ये 1 ओम का रजिस्टर होंगे, फिर यहाँ से ओपन सर्किट कर दिया मैं रजिस्टर को, फिर ये आपका 1 ओम, फिर यहाँ पर क्या फ्लो होंगे, 5 एम्पियर का करंट है, 5 एम्पियर का करंट। ये 1 ओम, ये भी 1 ओम रहेगा, ये 2 ओम दिया है क्वेश्चन वाला, और इस करंट सोर्स की वैल्यू को 2 एम्पियर दिया। सपोज दिस इज x, दिस पॉइंट इज y, एंड बिटवीन दिस x एंड y इज वोल्टेज इज VOC। ठीक है, तो इस x और y पॉइंट के बीच के वोल्टेज को मैं अपने तरफ से क्या मान लिया, ओपन सर्किट वोल्टेज, और उस ओपन सर्किट वोल्टेज को क्या दे दिया, VOC दे दिया। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज को अपने तरफ से क्या दे दिया, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC दे दिया। ठीक है, मुझे कैसा भी करके उसी VOC को निकालना है, ओपन सर्किटेड वोल्टेज, और वही ओपन सर्किटेड वोल्टेज ही थेवेनिन वोल्टेज होगा। ठीक है, तो देखो इस X से लेकर Y पॉइंट के बीच अपन KVL अगर ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे KVL का डायरेक्शन है, सपोज जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा, ऐसे आएंगे घूमकर। तो इस X और Y पॉइंट के बीच जब KVL लगाऊंगा तो टोटल 2 एलिमेंट कवर हो रहे हैं यहाँ पर। एक 1 ओम का रजिस्टर इधर है, एक 1 ओम का रजिस्टर, ये 2 और 1 ओम का रजिस्टर है। तो इस पर्टिकुलर ओपन सर्किटेड पाथ में इन दोनों 1 ओम के रजिस्टर पर जो भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा, उन दोनों 1 ओम के रजिस्टर पर जो वोल्टेज के ड्रॉप होंगे, वही वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है वही क्या कहलाएगा, ओपन सर्किटेड वोल्टेज कहलाएंगे। वही ओपन सर्किटेड वोल्टेज का क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो इस 1 ओम के रजिस्टर पर मुझे करंट अगर मिल जाए तो यहाँ का वोल्टेज पता चल जाएगा। इस 1 ओम के रजिस्टर पर अगर मुझे करंट मिल जाए तो यहाँ का भी वोल्टेज मुझे पता चल जाएगा। तो सर्किट्स को अगर ढंग से देखें तो देखो यहाँ पर ये 5 एम्पियर का जो करंट सोर्स है इस 1 ओम के साथ पैरेलल में, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 एम्पियर का करंट है, ऊपर से नीचे ऐसा 1 ओम पर फ्लो हो रहा है। मतलब मुझे इसमें फ्लो होने वाला करंट सीधा सीधा दिख गया सर्किट से कि उसमें 5 एम्पियर का करंट है वो फ्लो हो रहा है। अब देखो इधर देखते हैं, इस वाले 1 ओम पर मिल सकता है क्या कहीं से, तो देखने से पता चल जा रहा है कि ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, एक 2 ओम का रजिस्टर और एक 1 ओम के रजिस्टर के साथ ऐसे पैरेलल में जुड़ा है। देखो 3 ब्रांच दिख है, तीनों पैरेलल में। तो इस सिंगल करंट सोर्स के साथ 2 रजिस्टर पैरेलल में। तो अगर मैं यहाँ पर पैरेलल डिवीज़न रूल अगर लगाऊं, मान लीजिए इस 2 एम्पियर के 2 ओम पे फ्लो होने वाले करंट को अगर I1 मान लूँ, इसमें फ्लो होने वाले करंट को भी ऊपर से नीचे ही मान लेता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं I2। तो यहाँ पर मुझे I2 करंट चाहिए। अगर ये I2 करंट मिल जाएगा तो इस I2 के कारण 1 ओम पर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो मिल जाएंगे, और 1 ओम पर जैसे ही मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा तो 1 ओम का वोल्टेज ड्रॉप प्लस इस 1 ओम का वोल्टेज ड्रॉप, इन दोनों का वोल्टेज ड्रॉप का समेसन ही ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं करंट डिवीजन रूल लगाऊं तो बाय करंट डिवाइडर रूल और करंट डिवीजन रूल, करंट डिवाइडर रूल, जब भी करंट सोर्स के साथ एक से अधिक पैरेलल ब्रांचेस कनेक्ट हो तो ऑलवेज वहाँ पर करंट का डिवीज़न होता है।
तो करंट डिवीज़न रूल से मुझे I1 करंट नहीं चाहिए, मुझे इस वाले 1 ओम पर फ्लो होने वाला करंट चाहिए। तो करंट डिवाइडर रूल से I2 जो करंट निकालूंगा तो I2 करंट इक्वल टू क्या होगा, मेन करंट मतलब 2 एम्पियर इनटू वहाँ उसके पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस। किसके पैरेलल, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं ये वाले ब्रांच पे, तो इस वाले ब्रांच पे करंट निकाल रहे हैं, तो इसके पैरेलल में कौन है, ये है, तो इसके पैरेलल में 1 ओम का पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस, तो 1 प्लस क्या होगा 2। ये करंट डिवीजन रूल आपको लिया भी था मैं, जो पढ़े होंगे वो सबको क्लियर होगा। तो I2 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो 4 डिवाइडेड बाई 3 का वैल्यू जो आएंगे वो 1.33 एम्पियर आएगा, 1.33 एम्पियर आएंगे। अब मैंने शॉर्टकट यहाँ पर करंट डिवीजन रूल से मैंने इस 1 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट निकाल लिया। अब मुझे उस 1 ओम पे फ्लो होने वाला करंट अगर मिल गया तो उस 1 ओम पर वोल्टेज भी मिल जाएगा। तो इस 1 ओम पे वोल्टेज प्लस इस 1 ओम पे वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है वही क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। ठीक है, तो चलो इस ओपन सर्किट टर्मिनल में हम एक्स से वाई टर्मिनल की ओर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लगा लेते हैं, केवीएल। तो इस 1 ओम पे सीधा सीधा 5 एम्पियर दिख ही रहा है कि 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो ऐसे मैं VOC के पॉजिटिव से ऐसे आऊँगा ऊपर से नीचे, ये 1 ओम का रजिस्टर है, ऊपर से नीचे इस 1 ओम के रजिस्टर पर I2 करंट भी ऊपर से नीचे आ रहा है, दोनों सेम है। सेम होने से यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा, निगेटिव। फिर उसके बाद फिर ऐसे नीचे से ऊपर चलूँगा, यहाँ पर कि मेरा KVL नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल इसमें करंट है वो ऊपर से नीचे, ये अपोजिट होने से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप प्लस। तो यहाँ पर मैं KVL लगा रहा हूँ, अप्लाई KVL एट ओपन सर्किटेड टर्मिनल। ठीक है, तो ओपन सर्किटेड टर्मिनल पर क्या लगा रहा हूँ मैं, KVL। तो ओपन सर्किटेड टर्मिनल पर KVL लगाऊंगा तो प्लस VOC होगा। फिर 1 ओम के रजिस्टर पर करंट का डायरेक्शन और KVL का डायरेक्शन सेम है, तो 1 इंटू फ्लो होने वाला करंट क्या है, I2 है। फिर उसके बाद इधर का 1 ओम के रजिस्टर पर करंट और KVL का डायरेक्शन अपोजिट है, तो 1 इंटू उसमें फ्लो होने वाला करंट 5 इक्वल टू 0। तो VOC माइनस 1, I2 का वैल्यू है 1.33 एम्पियर प्लस ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो VOC माइनस क्या हो जाएगा 1.33 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ओपन सर्किट वोल्टेज VOC इक्वल टू हो जाएंगे 5 माइनस 1.33 करूँगा तो ये क्या मिलेगा 3.67। तो उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 3.67 वोल्ट मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर ओपन सर्किट टर्मिनल पर माइनस 3.67 वोल्ट का वोल्टेज है वो इंड्यूस हो रहा है, वोल्टेज का ड्रॉप मिलेगा आपको। माइनस का मतलब ये है कि जिस एक्स पॉइंट को मैंने पॉजिटिव माना है वो एक्चुअल में पॉजिटिव ना हो करके क्या होगा, इसके अपोजिट होंगे, मतलब निगेटिव होगा, और वाई पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपको उसमें नहीं जाना है, आपका वैल्यू सेम आएगा, बस पोलैरिटी बस क्या आएंगे, अपोजिट आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं, RTH निकालते हैं। तो RTH निकालने का प्रोसेस क्या है, लोड को रिमूव करो, लोड रिमूव कर डालो, लोड रिमूव करने के बाद उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो। करंट सोर्स है सर्किट में, अगर करंट सोर्स है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करो। सर्किट में अगर वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर, चलो फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं RTH कैलकुलेशन। यहाँ पर करंट सोर्स था, ओपन कर दिया, करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस रहेगा, ये भी पैरेलल रेजिस्टेंस यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट को एक समाना हूँ, ये वाला Y है, ओपन। फिर ये क्या होगा,
1 ओम का रजिस्टर, फिर यहाँ पर 2 ओम का रजिस्टर, ये 1 ओम का रजिस्टर, ये 1 ओम का रजिस्टर, ये 2 ओम का रजिस्टर। फिर यहाँ पे करंट सोर्स है, करंट सोर्स क्या कर दिया ओपन, ऐसा ये बनेगा। तो मैंने जितने भी वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट कर दिया। वोल्टेज सोर्स तो नहीं था इस क्वेश्चन में, करंट सोर्स था। मैंने दोनों इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो देखो ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया। एक्स और वाई में लोड को रिमूव कर दिया। अब इसी एक्स और वाई के बीच में मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो जैसे ही यहाँ पर मैंने करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया, करंट सोर्स के ओपन होने से 2 ओम का रजिस्टर भी क्या हो गया, ओपन सर्किटेड हो गया। ओपन सर्किटेड होने से उस 2 ओम के रजिस्टर का उस सर्किट में कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, तो इसका कोई रोल प्ले नहीं करेगा। यहाँ पर 1 ओम और 2 ओम सीधा सीधा दिख रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर देता हूँ। ये वाले पॉइंट को x, ये क्या होगा 1 विथ पैरेलल 2, 1 ओम है 2 ओम के साथ पैरेलल में है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 ओम और ये क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये 1 ओम है। तो 1 ओम पैरेलल विथ 2 मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 0.667 ओम के आसपास मिलेगा ये। अब ये इधर का तो ये इसका 2 ओम का तो कोई रोल ही प्ले नहीं करेगा, क्योंकि ये ओपन सर्किटेड हो गया है, ये किसी के साथ सीरीज पैरेलल इसको नहीं देख सकते। अब इस x और y के बीच दो ही रजिस्टर दिख रहा है, एक इक्विवेलेंट 0.667 और एक क्या है 1, और दोनों का एक ही टर्मिनल बस जुड़ा दिख रहा है। तो x और y के बीच में टोटल रजिस्टेंस को अगर मैं RTH थेवेनिन रजिस्टेंस मान लूँ, तो सीरीज में रजिस्टर एडिटी होता है 0.667 प्लस 1 हो जाएगा। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 1.67 ओम मिलेगा। तो ये सर्किट का क्या मिलेगा आपको, टोटल रेजिस्टेंस, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं वो। ठीक है, तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब क्वेश्चन वाले ने इक्विवेलेंट आपका सर्किट पूछा है, तो इक्विवेलेंट सर्किट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आपका रजिस्टर, उसके साथ में एक वोल्टेज सोर्स रहता है, और ये RTH है, RTH का वैल्यू 1.667 ओम। ये VTH है, VTH का वैल्यू कितना निकला था, ओपन सर्किटेड टर्मिनल पर वोल्टेज कितना निकाले थे अपन, -3.67 वोल्ट निकला था। ठीक है, ये इतना निकला था RTH। अब इसमें इसको x मान दो, इसको y मान दो, और इस x और y के बीच में क्या कनेक्ट कर दो, अब लोड को कनेक्ट कर दो। तो लोड को कनेक्ट कर देते x और y के बीच में, वो क्या है 10 ओम। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब अगर क्वेश्चन वाले ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को यूज़ करके 10 ओम पर अगर करंट पूछा, तो ये कंप्लीट देखने से सिंगल मेश ही बन रहा है। अगर इसमें फ्लो होने वाले करंट को अगर मैं अपने तरफ से IL मान लूँ, तो IL जो करंट होगा इस पर्टिकुलर क्लोज लूप का वोल्टेज, तो पर्टिकुलर क्लोज लूप का वोल्टेज है वो VTH है, डिवाइडेड बाय इस पर्टिकुलर क्लोज लूप का टोटल रेजिस्टेंस। पर्टिकुलर क्लोज लूप का टोटल रेजिस्टेंस RTH प्लस जो लोड बोला है वो। अब VTH इक्वल टू क्या है, -3.67 वोल्ट, RTH का वैल्यू 1.667, RL का वैल्यू 10। तो जो भी निकलेगा वो इसमें फ्लो होने वाला करंट होगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हो इसको, 3.67 होल डिवाइडेड बाई 11.667। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो IL इक्वल टू 0.315 और करंट है तो क्या मिलेंगे एम्पियर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, -0.315 एम्पियर के इलेक्ट्रिकल करंट का उस पर्टिकुलर लोड पर फ्लो होगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से चाहे इक्विवेलेंट सर्किट बोले, चाहे टोटल रेजिस्टेंस बोले, चाहे ओपन सर्किट वोल्टेज बोले, चाहे लोड करंट बोले, चाहे मैक्सिमम पावर डिलीवर टू दी लोड बोले, सारे का वही चीज़ है, सारा पैरामीटर आपको निकालना ही पड़ेगा। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है,
आप इतने आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप करंट निकालना है, आपको कुछ भी करके वोल्टेज निकालना है, कोई भी मेथड यूज़ करो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी मेथड यूज़ करके आप निकाल सकते हैं इसमें। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।